द मिस्ट्री ऑफ टाइम शैडो। शहर की पुरानी हवेली राजमहल विला पिछले 30 सालों से बंद पड़ी थी। एक दिन वहां से रहस्यमयी तरीके से घड़ीसाज विक्रम मलिक गायब हो गया। उसकी आखिरी आवाज रिकॉर्ड में थी। समय खत्म हो रहा है, वो लौट आया है। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तब केस सौंपा गया आरव और रिया सेन को। आरव और रिया जब हवेली पहुंचे, उन्होंने देखा हर दीवार पर पुरानी घड़ियां थीं, मगर सभी में एक ही समय रुका था, रात 3:13। रिया बोली, इतना अजीब वक्त क्यों? यह जगह जितनी दिखती है उतनी शांत नहीं है। तभी आरव की नजर पड़ी एक पेंटिंग पर, जिसमें विक्रम के दादा एक रहस्यमयी काले कोट वाले आदमी से हाथ मिला रहे थे। नीचे लिखा था, टाइम इज अ सर्कल। हवेली के तहखाने की गहराई में आरव और रिया को एक गुप्त कमरा मिलता है। वहां एक पुराना मैकेनिकल टाइम ट्रैवल डिवाइस मिला। विक्रम उसी पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन मशीन एक्टिव थी। आरव विस्मित होकर फुसफुसाता है, यह वही मशीन है जिस पर विक्रम काम कर रहा था, एक अदम्य शक्ति द्वारा खींची गई। रिया मशीन को छूने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही रिया उस मशीन को छूती है, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मशीन चालू हो गई। 3:13 बजे। फांसे हुए आरव और रिया डर से एक दूसरे को देखते हैं। तभी नीली रोशनी और तेज हो जाती है, जैसे उनकी किस्मत अब तय हो चुकी हो। तहखाने में अचानक बिजली चमकती है और एक धुंधली परछाई उभरने लगती है। मंद रोशनी में एक भूत जैसी समय छाया धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। वह कोई इंसान नहीं, एक भूतिया टाइम शैडो था। आरव ने कहा, ये कोई आत्मा नहीं, ये विक्रम का ही भविष्य स्वरूप है, जो टाइम ट्रैवल के प्रयोग में फंस गया। तेज रोशनी कमरे को निगल जाती है, क्योंकि विक्रम अचानक बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है, लेकिन जीवित रहता है। विक्रम होश में आता है। विक्रम ने सब बताया। मैं समय को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद उसमें खो गया। रिया विक्रम के बगल में खड़ी है, चिंता से उसके चेहरे पर अंकित होकर उसे देख रही है। हवेली को बंद कर दिया गया और इस केस को कहा गया द मिस्ट्री ऑफ टाइम शैडो। फॉर मोर थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल स्टोरीज एंड टैप द बेल आइकन so you never miss an update.